कितने प्रकार की आकृति वो सब देखेंगे, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द श्रेष्ठ नवोदय कोचिंग क्लासेस। आज हम आकृतियां देखेंगे, आकृतियों के प्रकार देखेंगे, कितने प्रकार की आकृतियां होती है, ठीक है। हम सब आकृतियों को फिर से देखेंगे। आकृतियां मतलब सिलेबस का वह हिस्सा जो मानसिक योग्यता का है। मानसिक योग्यता मतलब अपने जो माइंड, जो नवोदय विद्यालय है वो एक स्टूडेंट को सिलेक्ट करने के लिए उसके मानसिक योग्यता को परखती है, ठीक है। तो इसलिए हम मानसिक योग्यता को देखेंगे। उसमें क्या होते हैं, आकृतियां होती है, ठीक है। आकृतियों को हम देखेंगे। कितने प्रकार की आकृतियां हैं? 10 प्रकार की आकृतियां हैं, ठीक है। कौन कौन सी आकृतियां? अलग आकृति, समान आकृति, क्रमागत आकृति, संबंध आकृति, टुकड़ों को जोड़ना, साँचे को पूर्ण करना, दर्पण आकृति, कागज काटना है, मोड़ना, रिक्त आकृति, छिपी हुई आकृति। ठीक है, ओके, वेरी गुड, ठीक है। अलग आकृति, समान आकृति, हमने दो पार्ट मतलब दो जोड़ी बनाए ना। अलग आकृति, समान आकृति, ठीक है। हाँ, देखो ये नाम हमने हमारे हिसाब से रखे हैं क्योंकि हमें जैसे समझ में आएगा आकृतियां है, जैसे मेंटल एबिलिटी है उसमें जैसे हमको जो समझ में आ रहा है उस हिसाब से, जैसे कि अलग आकृति यानी कि उसमें अलग निकालना होता है, ठीक है। जैसे समान आकृति उसमें समान देखना होता है, ठीक है। दो एक में अलग देखना, एक में समान देखना, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या लिखा, यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे अलग आकृति, फिर और कौन सी दो? अलग आकृति, समान आकृति, क्रमागत आकृति, ठीक है। क्रमागत आकृति, संबंध आकृति। क्रमागत में हमको अगला देखना होता है, ठीक है, संबंध आकृति। फिर टुकड़ों को जोड़ना और खांचे को पूर्ण करना, ठीक है। ज्यामिति को पूर्ण करना भी उसका नाम होता है, ठीक है। उसके बाद हम टुकड़ों और है कागज को मोड़ना और दर्पण आकृति, फिर रिक्त आकृति और छिपी हुई आकृति, ठीक है। इस टाइप से 10 प्रकार की आकृतियां हमारे सिलेबस में है, ठीक है। कितने प्रकार की है? 10 प्रकार की है, ठीक है। यहाँ पर हम सबसे पहले अलग आकृति देखेंगे। देखो, जिसको नहीं समझ में आ रहा था वो अच्छी तरह से समझना, ठीक है। ये समझ के चलो कि फिर से हम वापस रिवाइज कर रहे, ठीक है। सभी 10 प्रकार की जो आकृति है वो हम सभी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फिगर्स, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे जो अलग आकृति को? ऑड मन आउट, ठीक है। अब यहाँ लिखते हैं पहली आकृति, अलग आकृति, अलग आकृति, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या करना है? 4 बॉक्स थे। इसकी जो पहचान है वो क्या है? 4 बॉक्स की है। अलग आकृति की पहचान क्या है? 4 बॉक्स, ठीक है। आपको बता दिया था मैंने, क्योंकि पहचान बहुत जरूरी है बेटा। पहचान मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। पहचान मोस्ट इम्पोर्टेंट, बिकॉज हमें वो पढ़ने की वजह से इंटरेक्शंस लिखे होते हैं, ठीक है। इंटरेक्शन सभी आकृतियों के ऊपर लिखे होते हैं, लेकिन हमें अगर इंटरेक्शन पढ़ते हैं तो टाइम लगता है। तो आपको ये पहले ही पता चल जाए कि इसमें करना क्या है, ठीक है। तो जैसे आप आकृतियों की जो संख्या उस पर भी डिपेंड करता है कि उसको पहचान सकते हो, या फिर जो आकृतियों के जो प्रकार है अलग अलग टाइप से, वो किस प्रकार बिहेवियर करती है ना, रिएक्ट कैसे हो रहा है, वो देख के भी हम निकाल सकते हैं कि कौन सी आकृति, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं अलग आकृति के 4 आकृतियां होती है, ठीक है। सिर्फ आपको देखना है ये, है ना बनाना है, ना लिखना है, कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि हमने सब बना चुके हैं, लिख चुके, सिर्फ देखना है। 4 आकृति इसके आएगी, ठीक है। 4 आकृति है। ये आपकी 4 आकृति, ठीक है। 4 बॉक्स, 4 बॉक्स। यहां पर अब अलग निकालना है हमको, तो यहां पर हमने ये वाला फिगर्स लगभग मुझे लगता है कि आया है, ठीक है। हाँ, ठीक है। चलो ये देखो, सिर्फ देखना है
ठीक है। चलो ये अब इसका ए बी सी डी 4 ऑप्शन, ठीक है। इसका ऊपर लिखा रहेगा कि 4 आकृतियां किसी भी तरीके से 3 आकृतियां समान है, उनमें से एक आकृति अलग है, ठीक है। अलग आकृति, उनमें से अलग आकृति को आप छांट के लिखे या ठीक है, उस पे टिक लगाए या उसका गोला भरे, ठीक है। समझ गए? यहाँ से हमको क्या निकालना है? अलग निकालना। अलग निकालने के लिए क्या करेंगे हम? अलग निकालने के लिए हम सबसे पहले समान देखेंगे। 3 आकृतियां किस प्रकार से एक दूसरे से एक जैसी हो रही है। अलग निकालने के लिए तरीका कौन सा मैंने बताया था? क्या तरीका बताया था? 3 आकृति कैसे समान हो सकती है, तभी तो हम अलग निकाल पाएंगे। मान लो यहाँ पर मैं किसी को 3-4 बच्चे को खड़ा करूंगा, ठीक है। 4 बच्चे को खड़ा करूंगा, उनमें से मैं पहले समानता देखूंगा, तभी मैं ये अलग निकाल पाऊंगा। सबसे पहले अलग सीधे नहीं निकाल सकता, क्योंकि सभी के सभी अलग ही है ना। ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी, लेकिन फिर भी इसमें समानता अगर नजर आएगी मुझे, तो अपने आप ही अलग निकल जाएगी, राइट। मान लो 3 बच्चों ने टी शर्ट पहन रखी है और एक बच्चा है कि शर्ट पहन के आया है, ठीक है। तो टी शर्ट की मैचिंग है, इसने भी टी शर्ट पहनी, इसने भी टी शर्ट पहनी, इसने भी टी शर्ट पहनी, तो लास्ट जो है वो शर्ट पहना है, ये आ जाएगा, राइट। अगर मैं अलग निकालना डायरेक्ट चाहूं तो क्या हो जाएगा? टी शर्ट कोई दूसरे कलर की पहना होगा, तीसरा कोई और कलर की, ठीक है। तो अलग निकालने के लिए तो बहुत सारे, कोई भी निकाल सकता, लेकिन समान पहले करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? अलग निकालने के लिए पहले समानता ढूंढनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर 4 लाइन है और ये सीधा तीर है, यहाँ पर भी 4 लाइन है और सीधा तीर है, और यहाँ भी 4 लाइन है और सीधा तीर है, और यहाँ 4 लाइन है लेकिन यहाँ तीर ही नहीं है, राइट। तो अलग निकालने के लिए हमको यहाँ पर टिक करना और ये गोला हमको भरना है, ठीक है। ये आपका हो गया अलग आकृति, ऑड मैन आउट, ठीक है। ये क्या हो गई? डिफरेंस हो गई, ठीक है, अलग हो गई, राइट। ये आपको अलग आकृति समझ में आ गई, ठीक। अब हम कौन सी आकृति देखेंगे? समान आकृति, ठीक है। अब हम देखेंगे समान आकृति। समान आकृति देखेंगे। यहां पर दूसरी आकृति समान आकृति। यहाँ पर 5 कितने आकृतियां हैं? ये इसकी पहचान क्या है? 5 आकृति, ठीक है। 5 आकृति हम कैसे बनाएंगे? ये प्रश्न आकृति, ठीक है, प्रश्न आकृति, और ये हम जो बना रहे हैं अभी उत्तर आकृति। ये हमारे पास क्या है? ये उत्तर आकृति, ठीक है। उत्तर आकृति ए बी सी डी, ठीक है। यहां पर हम ठीक है, इस टाइप से आएगा। यस सर। बहुत बिल्कुल नहीं करना बेटा, ठीक है। यस सर। अभी यहाँ पर क्या आएगा? समान आकृति आपको पहचानना है यहाँ, ठीक है।
ठीक है, अब ये आपका हो गया समान आकृति। समान आकृति हम इसको सादृश्य भी बोलते हैं, है ना, लेकिन हम क्या बोलेंगे समान आकृति, क्योंकि हमें समझ में यही आती है। ठीक है, समान करना, समान ढूंढना। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फिगर मैचिंग। ठीक है, अब बताओ ये कौन सा आएगा, कौन सी। अभी यहाँ पर क्या देखना है हमको, समान करना है। अब यहाँ पर समान करने के लिए हमको सबसे पहले अलग देखना पड़ेगा। देखो, अलग आकृति में हम समान ढूंढे और समान आकृति में अलग ढूंढेंगे। अलग कैसे ढूंढेंगे बेटा, इससे जस्ट अलग कौन सी है, अलग अलग कौन सी है। ठीक है, सबसे पहले गलत हमने क्या सिखाया था, सबसे पहले गलत ढूंढो, बी, ये जस्ट अलग है, ये इधर घूम के तो ये अलग है, इसलिए हमने इसको काट दिया, हटा दिया। बस हम बात करेंगे अब 3 की। 3 में अब किसको हटा सकते हैं, डी को हटा सकते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारी लाइनें हैं, है ना, तो ये भी हटा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास सिर्फ 2 की बात होगी। ठीक है, अब 2 की बात होगी। अब हम और ध्यान देंगे, जो ये क्या है, फोकस करने का तरीका है। लाइक टू, जैसे ये हट गया तो हमारा दिमाग सिर्फ 3 में ही लगेगा। अब 3 में लगेगा तो 3 के बाद भी जहाँ पर ये हट जाएगा तो हमारा सिर्फ 2 में ही लगेगा। ठीक है, 2 में ही लगेगा। अब सिर्फ कितने बचे, 2 ही बचे। 2 बचे तो हमको यहाँ कितनी लाइनें हैं, 5 है। या कितनी है, 1 2 3 4 5 है, यहाँ पर 4 है, तो ये भी हटा दिए, हमारा आंसर आ जाएगा सी। ठीक है, इस टाइप से क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ गया और सी को हमने टिक लगाना है। ठीक है, अब हाँ गोला भरना है। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट कौन सी है, क्रमागत आकृति। ठीक है, यहाँ पर कितनी आकृतियां हैं, कितनी है, 8 है। इसकी पहचान ही 8 है। ठीक है, 8 आकृति का। यहाँ पर क्या होगा, घूमी हुई भी रहेगी, बढ़ती भी रहेगी। बुक में अलग अलग नाम हो सकते हैं। ठीक है, आकृतियों के अलग अलग नाम हो सकते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, यहाँ पर हम कर लेते हैं तीसरी, है ना, क्रमागत। क्रमागत क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि हम इसमें एक के बाद एक आते हैं, यानी या तो फिर उसमें मतलब रोटेट होते हैं या फिर काउंटिंग में ज्यादा होती है। जैसे 1 आया तो 2 3 4, अगला क्या आ जाएगा, 5। ठीक है, इस टाइप से हमने पैटर्न भी देखा, सॉरी हाँ पैटर्न देखा है, पैटर्न के सवाल भी देखे ना। कैसे 2 आया, 4 आया, यहाँ पर आ गया आपका 6 आ गया, तो यहाँ पर क्या आएगा, आप अपने आप निकाल देते हो, 8 आता है। बस तरीका वही है, सिंपल वो है ना। यहाँ पर अब हम कर लेंगे क्रमागत आकृति। ठीक है, एक आकृति यहाँ पर खाली रहेगी, ये सबसे बड़ी पहचान है। ठीक है, एक आकृति खाली रहेगी, यहाँ हमने बनाना है। ठीक है, राइट, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, क्रम। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम ऑप्शन। सर ये आया है सर, वो है सर वही आएगा सर, फोन आया, चलो ठीक है, अब यहाँ पर बताओ कौन सी आकृति आएगी, डी। डी आएगी, देखो। ठीक है, यहाँ 2 हुई,
पर यहाँ पर 3 हो गई, वहां पर यहाँ 4 हो गई, 4 हुई लेकिन कहाँ पर यहाँ आई, ठीक है। तो जो नेक्स्ट होगा यहाँ आ जाएगा, राइट। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, डी आ जाएगा, ठीक है। सिंपल है लेकिन बहुत कठिन भी हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये हो सकता है रोटेट वाली आ जाए, रोटेट वाली आती है तो हमें दिक्कत में डाल देती है, ठीक है। रोटेट मतलब यहाँ से फिर यहाँ आया, यहाँ से, ठीक है। एक क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम देख लेते हैं, एक ही क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। रोटेट कैसे होता है ये देखते हैं, है ना। हाँ, यहाँ पर राइट। ठीक है, यहाँ आप क्या आएगी, ठीक है। ये क्या है, रोटेट हो रही है, आकृति क्या हो रही है, रोटेट हो रही है ना। चलो यहाँ पर ये चलो अब यहाँ रोटेट करना है। हाँ, अब बताओ ये क्या हो रहा है, सब रोटेट हो रहे। ये यहाँ का जो जगह थी तो वो कहाँ चले गया, यहाँ चले गया। फिर यहाँ से जो प्लस था वो यहाँ चले गया, ठीक है। तो प्लस की बात कर रहे हैं, तो प्लस यहाँ था तो कहाँ जाएगा अभी, माइनस के यहाँ नहीं बोलना है हमको, यहाँ बताना, तो यहाँ पर, ठीक है। अब माइनस यहाँ से यहाँ चले गया, ठीक है। यहाँ से इधर आ जाएगा ये, तो कहाँ जाएगा, यहाँ पर। अब माइनस 0 की बात करें तो 0 कहाँ है, यहाँ पर, ठीक है। तो ये कोने में आ गया, अगले में ऊपर चले गया, तो लास्ट में यहाँ चले जाएगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पर फिर जो बचा है वो मल्टीप्लाई, वो भी सभी क्या है, ये हो रहे रोटेट हो रहे, ठीक है। ये क्या हो रहे, रोटेट। आंसर क्या आ जाएगा फिर, देखो उसके जैसा क्या है, बी। बाकी ये क्या है, रॉन्ग, ठीक है। ये क्यों रॉन्ग है, क्योंकि अगर ये है ना इसके जैसे ही होंगे, सेम होंगे तो गलत हो जाएंगे, ठीक है। इसके जैसा ये है इसलिए ये रॉन्ग, ठीक है। ये किसके जैसा है, ये वाला, इसलिए ये भी रॉन्ग। तो ये यहाँ 0 मतलब प्लस के बाद माइनस आता तो यहाँ 0 आ गया, इसलिए ये भी गलत है, ठीक है। राइट हमारा कौन सा है, बी ऑप्शन, ठीक है। हाँ, ये हो गई आपकी क्रमागत आकृति, राइट। चलो अभी देखें संबंध आकृति। देखो संबंध आकृति में एक चीज आपने क्या देखी होगी, इसकी पहचान में क्या है, 8 आकृति होती है। और इसकी मेन पहचान क्या है बेटा, बिंदु, वेरी गुड, है ना। ये बिंदु, 2 बिंदु, 4 2 बिंदु, ये इसकी मेन पहचान है, राइट। मेन पहचान इसकी। और ये हम कहा देखे, ये क्या था, ये अनुपात समानुपात, अनुपात समानुपात, वो भी हम देखे थे। और क्या देखे थे, इसमें नंबर में भी आते हैं, ठीक है। अनुपात समानुपात भी यही है, और संबंध आकृति, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करें, जैसे
सिंपल एक क्वेश्चन आता है, ये आता है यस सर। यहाँ पर ये अंदर चले गया और ये अंदर आ गया, ये बाहर आ गया। ठीक है, सेम कंडीशन। यस तमी। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं हम। ठीक है, अभी यहाँ पर आ जाएगा, ये भी यहीं पे। ठीक है, यस सर। अब यहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ पर बताना आप लोग। ये हो गया आपका। हम्म, हम्म, हम्म। अब यहाँ देखो कौन सा आकृति आएगी, यहाँ पर कौन सी आ सकती है। ठीक है, देखो अब समझो इसको, मेरी बात समझो। ठीक है, क्या समझो इसमें। देखो बेटा, जब भी आपके पास ऐसी कंडीशन आ जाती है कि यार ये भी तो नहीं बन रही है, लेकिन हमें आकृतियों में बेहतर कौन सी आएगी, बेहतर बेहतर। ठीक है, बेहतर कौन सी आएगी। तो यहाँ पर ट्रायंगल है, तो ये ट्रायंगल बाहर हो गया। ठीक है, और जो स्क्वायर है वो अंदर चले गया। स्क्वायर बोलना चाहिए, रेक्टेंगल जो भी बोल सकते हैं। ठीक है, और जो गोला है यहाँ, तो ये कंफर्म हो गया कि गोला बाहर है, तो यहाँ अंदर चले जाएगा, ये कंफर्म हो गया है। मतलब ये आकृति गलत हो जाएगी, जो अंदर है वो बाहर होगा। तो यहाँ पर ये भी कंफर्म नहीं है, क्योंकि ये भी गलत हो गया, क्योंकि ये ट्रायंगल है, ये भी गलत हो गया। अब बात आती है दो की, तो दो की बात आती है, तो ये जो है वैसे की वैसे है, सेम है। तो यह सेम तो है नहीं, जैसे दो आकृतियां बिहेवियर करती है वैसी की वैसी लास्ट की दो आकृतियां भी उसी तरह से बिहेवियर करेगी, मतलब उसी तरह से रिएक्ट करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर वैसे तो नहीं कर रही है, ये सेम आ रही है, तो ये तो नहीं आ सकती। यहाँ पर ये ही नहीं बन रही है, लेकिन पंचकोण तो है यहाँ पर। ठीक है, पंचकोण तो है और अंदर गोला, तो कौन सी आकृति आ जाएगी। ठीक है, डी। क्योंकि वो आड़ा है तो क्या होगा, लेकिन आंसर तो सही है। ठीक है, ये ऑप्शन यही आएगा डी। ठीक है, यस सर।